ये ब्रह्मचर्य चैलेंज हर किसी के लिए नहीं है। इसको सिर्फ वही इंसान पूरा कर सकता है जिसको अपनी जिंदगी को बदलने की भूख होगी। पहला चैलेंज किसी भी हालत में आज रात जल्दी सोना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कल सुबह 3:20 तक उठ जाना। दूसरा चैलेंज लिखो कि आज खुद को बेहतर बनाने के लिए कौन से काम करोगे। तब मन नहीं करेगा लिखने का, लेकिन लिखो, यही डिसिप्लिन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। चैलेंज नंबर 3, कोई भी स्पिरिचुअल किताब पढ़े और उस वक्त ब्रेक लेने के लिए एक बार भी अपने फोन को हाथ मत लगाना। 24 घंटे में एक बार भी बुरा ख्याल आया तो उस वक्त ही 10 पुशअप लगाने हैं, ताकि दिमाग को भी ये समझ में आ जाए कि मैं गंदा बुरा सोचूंगा तो ये मुझे दर्द देगा। और दिन का आखिरी चैलेंज, सोने से पहले अपने गुरु या फिर परमात्मा को याद करे, सोचे उसके बारे। तू 15 साल का है और सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज मैं तुझे वही सुनाने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता, क्योंकि सच्चाई मीठी नहीं होती, सच्चाई चुभती है। और अगर आज ये चुभन महसूस नहीं की तो पूरी जिंदगी जलन बनकर तेरे अंदर सड़ती रहेगी। सोच, अभी तू अपने कमरे में बैठा है, मोबाइल हाथ में है, एक वीडियो खत्म हुआ नहीं कि दूसरा चालू, एक डोपामिन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा इंजेक्शन दिमाग में, और तू सोचता है अभी तो टाइम है, अभी तो मैं छोटा हूँ। लेकिन भाई, यही सबसे बड़ा झूठ है जो तू खुद को बोल रहा है, और यही झूठ तेरी पूरी जिंदगी खा जाएगा। क्योंकि 15 साल उम्र नहीं है, ये नींव है, और अगर नींव ही खोखली रख दी तो ऊपर चाहे जितना बड़ा मकान बना ले, एक दिन गिरना तय है। और सुन, अभी जो तू कर रहा है ना, लेट उठना, बिना मकसद दिन निकालना, हर दूसरे दिन अपनी ऊर्जा बर्बाद करना, ध्यान भटकाना, ये छोटी छोटी आदतें नहीं है, ये तेरी पहचान बन रही हैं। तू खुद को रोज ये सिखा रहा है कि मैं कमजोर हूँ, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं हार मानने वाला इंसान हूँ। और जब ये पहचान जम जाती है ना, फिर जिंदगी में कोई भी बड़ा मौका आए, तू खुद ही पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि तू अंदर से खुद को उसी लायक मानता ही नहीं। अब जरा ये सीन इमेजिन कर, 2 लड़के हैं, दोनों 15 साल के। एक वही जो तू है अभी, रात 2 बजे तक स्क्रीन, सुबह देर से उठना, दिमाग धुंधला, फोकस जीरो, शरीर ढीला। और दूसरा वही उम्र, लेकिन सुबह 5 बजे उठता है, ठंडे पानी से नहाता है, शरीर को ट्रेन करता है, अपने मन को कंट्रोल करता है, अपनी ऊर्जा बचाता है। अब 5 साल बाद का सीन देख, पहला लड़का अभी भी वही है, कंफ्यूज्ड, वीक, डायरेक्शनलेस, और दूसरा, उसका आत्मविश्वास अलग लेवल पर है, उसकी आंखों में चमक है, उसका शरीर, उसका दिमाग, उसका प्रेजेंस सब चिल्ला रहा है कि ये अलग है। और तू सोच रहा है किस्मत। नहीं भाई, ये किस्मत नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये ब्रह्मचर्य है, ये अपने ऊपर जीत है। और तू ये मिस कर रहा है अभी, इसी वक्त। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अरे सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन सच ये है कि सब लोग एवरेज हैं, और अगर तू भी वही करेगा जो सब कर रहे हैं तो तू भी वही बनेगा जो सब है, एवरेज, रिप्लेसेबल, अननोटिस्ड। और तू अंदर से जानता है कि तू इसके लिए नहीं बना। तुझे भी कभी कभी वो फीलिंग आती है ना कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन फिर तू उसी लूप में फंस जाता है। और हर बार जब तू गिरता है, तू सिर्फ एक काम करता है, खुद से नजरें चुराता है। तू आईने में खुद को देखता है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, तू झूठ बोल रहा है। और यही गिल्ट धीरे धीरे तेरे अंदर जहर बन जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आज वो जहर बाहर निकले। आज तू खुद को सच में देख, तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ। 15 साल की उम्र में तेरे पास सबसे पावरफुल चीज है तेरी एनर्जी, तेरी सेक्सुअल एनर्जी। ये वही एनर्जी है जो किसी को जीनियस बनाती है, किसी को लीडर बनाती है, किसी को वॉरियर बनाती है। और तू क्या कर रहा है? तू उसे सस्ता बना रहा है, हर दिन उसे बर्बाद कर रहा है, बिना सोचे, बिना समझे। और फिर कहता है मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि तू अपनी फ्यूल ही खत्म कर रहा है। बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलती। और तू उम्मीद कर रहा है कि तेरी जिंदगी रेस जीते। अब 1 सेकंड के लिए रुक, फोन नीचे रख और खुद से एक सवाल पूछ, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा अगले 5 साल तो मैं कहां पहुंचूंगा? जवाब डराएगा, और वही डर तुझे जगाने के लिए काफी होना चाहिए, क्योंकि ये डर सच्चा है। और अगर तू अभी नहीं बदला तो ये डर तेरी रियलिटी बन जाएगा। और सुन, ब्रह्मचर्य सिर्फ ना करने का नाम नहीं है, ये कुछ बड़ा करने का नाम है। ये अपने माइंड को ट्रेन करने का नाम है, ये अपने अर्जेस को कंट्रोल करके अपने गोल्स की तरफ मोड़ने का नाम है। ये वो पावर है जो तुझे बाकी 99% लोगों से अलग बनाती है। लेकिन ये आसान नहीं है, ये लड़ाई है, हर दिन की लड़ाई अपने ही माइंड के खिलाफ। और तू अभी हार रहा है, लेकिन अच्छी खबर ये है, अभी देर नहीं हुई। अभी तू 15 का है, अभी तू खुद को रीराइट कर सकता है, अभी तू अपनी कहानी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, वो इंस्टेंट प्लेजर छोड़ना पड़ेगा, वो चीप डोपामाइन छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, दर्द होगा, अर्जेस आएंगे, माइंड तुझे बोलेगा बस एक बार। और वहीं तेरी असली परीक्षा होगी, वहीं डिसाइड होगा कि तू कौन है, एक स्लेव या एक किंग। और अगर तू उस एक मोमेंट में खुद को रोक लेता है
तो समझ ले तूने सिर्फ एक अर्ज नहीं हराया, तूने खुद पर जीत हासिल की है। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ा इंसान बनाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। अगले पार्ट में मैं तुझे बताने वाला हूं कि ये एनर्जी अगर तूने कंट्रोल कर ली तो तेरे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तेरी आंखें, तेरी आवाज, तेरी प्रेजेंस सब कैसे बदलेंगे और क्यों लोग तुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले तुझे ये डिसीजन लेना होगा, क्या तू अभी भी वही रहेगा या आज से कुछ अलग करेगा। तूने अभी अभी एक फैसला लिया है या शायद लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि फैसला लेना आसान है, उस पर टिके रहना यही असली युद्ध है। और भाई ये युद्ध बाहर किसी से नहीं है, ये तेरे अंदर चल रहा है, तेरे दिमाग के दो हिस्सों के बीच, एक जो तुझे ऊपर उठाना चाहता है और दूसरा जो तुझे नीचे खींचता है। और सच बोलूं, अभी तक तू उसी के साथ खड़ा था जो तुझे बर्बाद कर रहा था, लेकिन आज पहली बार तूने उसे चैलेंज किया है और अब वो चुप नहीं बैठेगा। अब वो तुझे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा। अभी नहीं तो रात में, जब तू अकेला होगा, जब सब सो चुके होंगे, जब तेरे पास सिर्फ तू और तेरा माइंड होगा, और वो धीरे से फुसफुसाएगा, कोई नहीं देख रहा, बस एक बार। और यहीं पर तेरा असली कैरेक्टर सामने आएगा, क्योंकि कैरेक्टर वो नहीं होता जो तू दुनिया को दिखाता है। कैरेक्टर वो होता है जो तू अंधेरे में करता है, जब कोई नहीं देख रहा होता। अब एक सीन सोच, रात के 1 बजे हैं, कमरा बंद है, फोन तेरे हाथ में है, स्क्रीन पर वही चीजें हैं जो तुझे खींच रही हैं। दिल की धड़कन तेज, सांस भारी, और दिमाग कह रहा है कर ले, अभी नहीं तो कब। और उसी समय अंदर से एक और आवाज आती है, धीमी लेकिन सच्ची, रुक जा, तू इससे बड़ा है। और तू बीच में खड़ा है, 2 रास्ते, एक आसान जो तू हमेशा लेता आया है, और एक मुश्किल जो आज पहली बार सामने है। और अगर तूने उस मुश्किल रास्ते को चुना, अगर तूने खुद को उस एक पल में रोक लिया, तो समझ ले उसी सेकंड में तेरे अंदर कुछ टूटेगा नहीं, कुछ बनेगा। तेरे अंदर एक नई पहचान जन्म लेगी, मैं कंट्रोल में हूँ। और ये फीलिंग, ये पावर, ये किसी भी चीप प्लेजर से 1000 गुना बड़ी है। लेकिन ये एक दिन में नहीं बनती, ये रोज बनती है। हर बार जब तू अर्ज को हराता है, हर बार जब तू खुद से कहता है नहीं मैं ये नहीं करूंगा, और तू करता भी नहीं, धीरे धीरे तेरे अंदर वो आग जलने लगती है जो पहले बुझ चुकी थी। अब जरा ध्यान से सुन, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, ये माइंड को रिवायर करने का प्रोसेस है। अभी तेरा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है, उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए, बिना मेहनत के। लेकिन जब तू ब्रह्मचर्य अपनाता है तो तू अपने दिमाग को सिखाता है असली खुशी मेहनत के बाद मिलती है। और ये शिफ्ट, ये बदलाव तेरी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तू छोटी छोटी चीजों में खुश नहीं होता, अब तुझे बड़ा चाहिए, मीनिंगफुल चाहिए, और यही हंगर तुझे अलग बनाती है। अब इमेजिन कर, वही तू, लेकिन कुछ हफ्तों बाद तू सुबह जल्दी उठ रहा है, तेरी आंखें साफ हैं, दिमाग शार्प है, फोकस लेजर की तरह है, तू किसी भी काम में गहराई से डूब सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुझे खुद पर भरोसा है, क्योंकि तूने खुद को प्रूव किया है, तूने खुद को दिखाया है कि मैं कर सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस फेक नहीं है, ये अंदर से आता है, ये उन जीतों से आता है जो तूने अकेले लड़ी हैं। अब लोग नोटिस करना शुरू करेंगे, तेरे दोस्त, तेरे घर वाले, वो बोलेंगे कुछ बदल गया है इसमें बेचिन, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि क्या, उन्हें नहीं दिखेगा वो स्ट्रगल, वो रातें, वो लड़ाई जो तूने अपने माइंड के साथ लड़ी है। और यही असली ग्रोथ है, साइलेंट, इनविजिबल, लेकिन पावरफुल। अब एक और सीन देख, स्कूल में तू खड़ा है, पहले तू भीड़ में खो जाता था, लेकिन अब तेरी प्रेजेंस अलग है। तू कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर क्लैरिटी है, तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, और ये चीजें खरीदी नहीं जाती, ये कमाई जाती हैं। और तू कमा रहा है हर दिन, हर डिसीजन के साथ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा वैसे वैसे टेम्पटेशंस भी बढ़ेंगे। पहले जो चीजें तुझे आसानी से गिरा देती थीं, अब वो ज्यादा ताकत से आएंगी, क्योंकि तेरा माइंड आखिरी कोशिश करेगा तुझे वापस खींचने की। वो तुझे पुराने कंफर्ट में ले जाना चाहेगा। और अगर तू यहाँ ढीला पड़ा, अगर तूने सोचा अब तो मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, अब एक बार कर लूं, तो समझ ले तू फिर से वहीं गिर जाएगा, और इस बार उठना और मुश्किल होगा। इसलिए ये जर्नी एरोगेंस की नहीं है, ये अवेयरनेस की है। तुझे हर वक्त खुद पर नजर रखनी होगी, तुझे खुद को याद दिलाना होगा मैं क्यों शुरू किया था। वो पेन, वो गिल्ट, वो फीलिंग, जब तू खुद से नजरें नहीं मिला पाता था, उसे भूल मत, क्योंकि वही तुझे आगे धकेलेगी, वही तुझे डिसिप्लिन में रखेगी। और धीरे धीरे ये स्ट्रगल तेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब तू वो लड़का नहीं रहेगा जो हर अर्ज के सामने झुक जाता था, अब तू वो बनेगा जो अपने माइंड का मालिक है। और जब तू अपने माइंड का मालिक बन जाता है तो जिंदगी का कोई भी क्षेत्र तुझसे दूर नहीं रहता। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। अगले पार्ट में मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि ये पावर, ये कंट्रोल
कैसे तेरे शरीर, तेरी आवाज, तेरी अट्रैक्शन, तेरे फ्यूचर सब कुछ बदल देगा। कैसे तू भीड़ में नहीं, भीड़ तुझ में दिखेगी, और क्यों लोग तुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछ, क्या तू सच में बदल रहा है या सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस कर रहा है। अब तक अगर तू टिक गया है, अगर तूने सच में कुछ दिनों तक खुद को रोका है, अगर तूने वो रातें झेली हैं जहां तेरे अंदर तूफान चल रहा था लेकिन तू फिर भी नहीं टूटा, तो सुन, अब जो होने वाला है वो तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ना करने का असर नहीं है, ये तेरी पूरी पर्सनालिटी के रीबिल्ड होने का संकेत है। और ये बदलाव इतना सटल होगा कि पहले तू खुद नोटिस नहीं करेगा, लेकिन दुनिया करेगी, लोग करेंगे, और सबसे पहले तेरी आंखें बदलेंगी। हाँ, वही आंखें जिनमें पहले थकान थी, खालीपन था, गिल्ट था, अब उनमें एक अजीब सी चमक आएगी, क्लैरिटी आएगी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। और ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि जब तू अपनी एनर्जी को बचाता है तो वही एनर्जी तेरे नर्वस सिस्टम को, तेरे ब्रेन को, तेरे हार्मोन्स को फ्यूल करती है, और तू लिटरली एक अलग इंसान दिखने लगता है। अब जरा इमेजिन कर, तू सुबह उठता है बिना अलार्म के, शरीर हल्का, दिमाग फ्रेश, कोई ब्रेन फॉग नहीं, कोई गिल्ट नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई शेम नहीं। तू आईने में खुद को देखता है, और इस बार नजरें नहीं चुराता, इस बार तू खुद को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि अंदर से आवाज आती है, आज भी मैंने खुद को नहीं गिरने दिया। और भाई, ये फीलिंग, ये रिस्पेक्ट, ये दुनिया का कोई भी इंसान तुझे नहीं दे सकता, ये तू खुद कमाता है। अब ध्यान से सुन, यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बस अब मैं जीत गया। लेकिन असल में ये तो शुरुआत है। अब तेरे अंदर एनर्जी बिल्ड हो रही है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और अगर तूने इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में नहीं डाला तो ये तुझे ही तोड़ देगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का असली मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं है, चैनलाइजेशन है, रीडायरेक्ट करना है, उस आग को किसी काम में लगाना है, नहीं तो वही आग तुझे जला देगी। अब एक रियल लाइफ सीन देख, तू स्कूल या कॉलेज में बैठा है, पहले तू डिस्ट्रैक्टेड रहता था, हर 5 मिनट में फोन, हर 10 मिनट में माइंड भटकता था, लेकिन अब तू घंटों एक ही काम में डूब सकता है, पढ़ाई हो, स्किल हो, जिम हो, कुछ भी, क्योंकि तेरे पास अब वो फ्यूल है, वो फोकस है जो पहले तू खुद ही खत्म कर देता था। और यही डिफरेंस है विनर और लूजर में। विनर के पास कंट्रोल होता है, लूजर के पास एक्सक्यूजेस, और तू डिसाइड कर चुका है कि तू कौन है। लेकिन रुक, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो आने वाला है वो और खतरनाक है। अब लोग तुझे नोटिस करेंगे, खासकर लड़कियां। हाँ, ये सच है, तू चाहे माने या ना माने। जब तेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है, जब तेरी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, जब तेरी आंखों में कॉन्फिडेंस आता है, तो अट्रैक्शन अपने आप बढ़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि पहले तू अटेंशन के पीछे भागता था, अब अटेंशन तेरे पीछे भागेगा। और अगर तू यहाँ फिसल गया, अगर तूने इस अटेंशन को वैलिडेशन बना लिया, अगर तूने फिर से उसी लूप में कदम रख दिया, तो समझ ले, तूने जो बनाया था वो सब एक झटके में टूट सकता है। इसलिए याद रख, तू ये सब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा, तू ये सब खुद के लिए कर रहा है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पर्पस के लिए। और पर्पस वो चीज है जो तुझे डिस्ट्रैक्शन से बचाएगी। अब खुद से पूछ, मैं ये एनर्जी कहाँ लगा रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो तू खतरे में है, क्योंकि खाली दिमाग सबसे बड़ा एनिमी है इस जग में। तुझे कुछ बनाना होगा, कुछ क्रिएट करना होगा, कुछ ऐसा जिसमें तू खुद को झोंक दे, क्योंकि यही तेरी ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेप है। अब इमेजिन कर, 3 से 4 महीने बाद वही तू, लेकिन पूरी तरह बदल चुका है। तेरी बॉडी फिट है, तेरी पोस्चर स्ट्रांग है, तेरी वॉइस हैवी है, तू बात करता है तो लोग बीच में नहीं काटे, क्योंकि तेरे शब्दों में वेट है। और ये वेट एक्सपीरियंस से आता है, डिसिप्लिन से आता है, उस पेन से आता है जो तूने झेला है। अब तू सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, तू ग्रो कर रहा है। और यही वो स्टेज है जहां तू एवरेज से ऊपर उठ चुका है। लेकिन एक आखिरी सच सुन, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। ये कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है, ये आइडेंटिटी है। और अगर तूने इसे सीरियसली नहीं लिया, अगर तूने इसे टेम्पररी समझा, तो तू फिर से वहीं गिर जाएगा जहां से शुरू किया था। इसीलिए खुद को ये मत बोल, मैं ट्राई कर रहा हूं, खुद से बोल, मैं ऐसा ही हूं। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है, तब एक्शंस अपने आप बदलते हैं। अब तू वो लड़का नहीं है जो हर अर्ज के सामने हार मान ले। अब तू वो है जो अपने माइंड को कमांड देता है और माइंड मानता है। लेकिन अभी भी एक आखिरी लेवल बाकी है, वो लेवल जहां तू सिर्फ खुद को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करेगा, जहां तू सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, डोमिनेंस में रहेगा। और अगले पार्ट में मोहम्मद, मैं तुझे वहीं लेकर जाऊंगा जहां तू सिर्फ बदलता नहीं, तू बन जाता है वो इंसान जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। लेकिन उससे पहले खुद से एक बार और पूछ, क्या तू सच में इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, या फिर बस सुनकर खुद को बहला रहा है?
अब यहाँ तक पहुँच गया है तू, और अगर सच में पहुंचा है सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि जीकर, तो अब मैं तुझे वो बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि यहां से खेल बदलता नहीं, यहां से तू खेल बदलने वाला बनता है। अब तक तू खुद को कंट्रोल करना सीख रहा था, अब तू अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू करेगा। और भाई, ये वही स्टेज है जहां 99% लोग पहुंचते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही हार मान ली। लेकिन तू यहाँ खड़ा है, और अब तेरे सामने दो रास्ते फिर से हैं। एक जहां तू यहीं रुक जाता है सेटिस्फाइड होकर, मैं बाकी लोगों से बेहतर हूं, और दूसरा जहां तू खुद को और पुश करता है, अपनी लिमिट्स तोड़ता है, अपने अंदर के उस वर्जन को बाहर निकालता है जो अभी भी सो रहा है। और सच बता, तू यहाँ रुकने के लिए नहीं आया, तू बना ही नहीं है एवरेज रहने के लिए। अब ध्यान से सुन, अब तेरे अंदर जो एनर्जी है, जो क्लैरिटी है, जो कंट्रोल है, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब एक लड़का खुद पर जीत हासिल कर लेता है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की, अपने फ्यूचर की, अपने पूरे एनवायरनमेंट की डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब तू इस पावर को सही दिशा देगा, नहीं तो यही पावर तेरे ईगो में बदल जाएगी। और ईगो वो चीज है जो बड़े बड़े लोगों को गिरा देती है। इसलिए ग्राउंडेड रह, हमेशा याद रख तू कहां से आया है। वो दिन जब तू खुद से नजरें नहीं मिला पाता था, वो गिल्ट, वो शेम, उसे भूल मत, क्योंकि वही तुझे इंसान बनाए रखेगा। अब एक सीन इमेजिन कर, 1 साल बाद वही तू, लेकिन अब कोई तुझे पहचान नहीं पाता। तेरी चाल अलग है, तेरी बॉडी लैंग्वेज अलग है, तेरी आंखों में वो हंगर है जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। तू कमरे में एंटर करता है और बिना कुछ बोले लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि प्रेजेंस चिल्लाती नहीं, प्रेजेंस महसूस होती है। और ये प्रेजेंस तूने बनाई है। हर उस रात में जब तूने खुद को रोका, हर उस दिन में जब तूने डिसिप्लिन चुना, हर उस पल में जब तूने इजी रास्ता छोड़कर टफ रास्ता चुना। और अब तू सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं कमाता, तू इन्फ्लुएंस करता है। लोग तुझसे पूछेंगे तूने ये कैसे किया, और तू अंदर से मुस्कुराएगा, क्योंकि उन्हें वो नहीं दिखेगा जो तूने सहा है, उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखेगा। और यही दुनिया का रूल है, कोई तेरी स्ट्रगल नहीं देखता, सब तेरी सक्सेस देखते हैं। लेकिन एक और सच्चाई है, और ये सबसे खतरनाक है, जैसे जैसे तू ऊपर जाएगा तू अकेला होता जाएगा, क्योंकि हर कोई तेरे लेवल पर नहीं होगा, हर कोई तेरे माइंडसेट को नहीं समझेगा, और कई बार तू खुद को आइसोलेट महसूस करेगा। लगेगा क्या ये सब वर्थ है? और यही वो मोमेंट है जहां बहुत लोग वापस गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्ट चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। लेकिन तू अब वो लड़का नहीं है। तूने दर्द देखा है, तूने खुद को बदला है, और तू जानता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सही है। और भाई, सही रास्ता हमेशा अकेला होता है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अगर जवाब सिर्फ बेटर बनने के लिए है तो वो काफी नहीं है। तुझे रीजन चाहिए, पर्पस चाहिए, कुछ ऐसा जो तुझे हर सुबह उठाए, हर रात तुझे रोके, हर टेम्पटेशन के सामने तुझे याद दिलाए मैं इससे बड़ा हूँ। और जब तुझे वो रीजन मिल जाता है तब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहता, वो तेरी आइडेंटिटी बन जाता है। अब इमेजिन कर, 5 साल बाद तू 20 का है और तेरे आसपास के लोग वही पुराने हैबिट्स में फंसे हैं, वीक, कंफ्यूज्ड, डायरेक्शनलेस। और तू ऑलरेडी अहेड है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, क्योंकि तूने 15 की उम्र में वो समझ लिया जो उन्होंने कभी नहीं समझा। तूने वो सैक्रिफाइस किया जो उन्होंने कभी नहीं किया, और अब तू वो जी रहा है जो वो सिर्फ ड्रीम करते हैं। लेकिन ये फ्यूचर अपने आप नहीं आएगा, ये आज के डिसीजंस से बनेगा, अभी इसी वक्त। और अगर तूने आज कॉम्प्रोमाइज किया, अगर तूने आज खुद को गिरने दिया, तो कल कोई मिरेकल नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट का रिजल्ट है, और प्रेजेंट तेरे हाथ में है। अभी तो डिसाइड कर, क्या तू वही रहेगा जो तू था, या वो बनेगा जो तू बन सकता है? क्योंकि दोनों में फर्क सिर्फ एक डिसीजन का है, और वो डिसीजन कोई और नहीं लेगा, तुझे लेना है। अब ये रहा, और याद रख, दुनिया को तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो डिजर्व करता है कि उसे पूरा जिया जाए। उसे बर्बाद मत कर, उसे सस्ता मत बना, उसे प्रोटेक्ट कर, उसे ग्रो कर, क्योंकि यही तेरी असली ताकत है। और जब तू इस ताकत को समझ लेता है, कंट्रोल कर लेता है और सही दिशा में लगा देता है, तब तू सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनता, तू अनस्टॉपेबल बन जाता है। और उस लेवल पर पछतावा नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एक चीज होती है, गर्व खुद पर, कि तूने 15 की उम्र में वो डिसीजन लिया जो पूरी जिंदगी बदल गया। अब आखिरी बार खुद से पूछ, क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो फिर रुक मत, मुड़ मत, और किसी भी हाल में खुद को गिरने मत देना, क्योंकि तू जानता है अगर आज ये मिस किया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और इस बार ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये तेरी सच्चाई बन सकती है या तेरी जीत। फैसला तेरे हाथ में है, अभी इसी पल।